Jai Hind everyone, welcome back to my channel Devrath Education. So today we are going to discuss phrasal verbs on verb pass. पहले जान लेते हैं कि phrasal verb का मतलब होता क्या है। phrasal verb का मतलब होता है जब कभी अपन किसी भी वर्ब के साथ यानी कि किसी भी वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं, प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, तो उसको क्या कहते हैं अपन, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, ओके। वर्ब मीन्स दिस वन, फ्रेज मीन्स पूरा हो गया, तो फ्रेजल वर्ब, ओके। सो वर्ब जैसे कि पास, अपन आज पास पे तो पास का एग्जांपल देते हैं, तो वर्ब क्या हो गई, पास। और जो प्रीपोजिशन है जैसे कि ऑन, इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या बन गया, एक फ्रेजल वर्ब। इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, बट इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो इन दोनों का निकल के अलग मीनिंग आएगा। लाइक इट इज लाइक ए केमिस्ट्री, ओके। सो देखिए पहला क्या है अपना, पास अवे। ये एसएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एमडीए सीडीएस में भी आते हैं। पास एक इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो देखिए पास अवे, पास अवे। तो पास अवे का मतलब होता है डाई, यानी कि मरना, ठीक है। जैसे कि द फॉर्मर पीएम, फॉर्मर पीएम, अपने जो फॉर्मर पीएम है उनका पीछे ही देहांत हुआ है, उनके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से। तो द फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह पास्ड अवे, पास्ड अवे, क्या हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, वो मर गए। तो इसको कैसे बोलेंगे, द फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे, ओके। सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ड अवे ऑन, क्या तारीख थी उस दिन, जो भी तारीख थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये तारीख किस में थी, पास्ट में, तो पास्ट के कारण यहाँ पे कौन सा है, ये वर्ब सेकंड, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, हिज डॉग, हिज डॉग was passed away last night। भाई उसका जो कुत्ता था वो पिछली रात मर गया, ओके, पास अवे। और जो ये पास अवे है ना, इसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, पास ऑन भी, पास ऑन भी, पास ऑन भी यूज किया जा सकता है, ओके। पास ऑन के कई मतलब होते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रेजल वर्ब होते हैं उसके कई मीनिंग होते हैं, ओके, दो या तीन मीनिंग सेंटेंसेस के हिसाब से। तो पास अवे का तो एक ही मीनिंग है, क्या, डाई, मरना। जैसे पास ऑन है उसके दो मीनिंग है, एक तो कोई भी चीज़ हैंड आउट कर देना, किसी दूसरे को दे देना, या किसी चीज़ का स्थानांतरित कर देना, एक तो हो गया पास ऑन का वो मीनिंग, जैसे कि प्लीज पास ऑन दिस डेजर्ट्स, ओके। और एक मतलब होता है इसका कि मर जाना, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पास ऑन। नेक्स्ट है नंबर 2, पास ऑन। तो पास ऑन का क्या मतलब है, कोई भी चीज स्थानांतरित कर देना, स्थानांतरित, ओके, या पास कर देना, किसी दूसरे को दे देना, या फिर इसका मतलब होता है मरना। तो अपन मरना से तो सेंटेंसेस देख चुके हैं, अब देखते हैं स्थानांतरित से। अपन कभी होटल में गए या रेस्टोरेंट में गया तो अपन क्या कहते हैं, प्लीज, प्लीज पास ऑन, प्लीज पास ऑन दीज डेजर्ट्स। भाई वहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी है, भाई मेरे को पास कर दो, वो मेरी तरफ भेज दो। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी वर्ड से। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा, कई बार आ चुके हैं ये। सेकंड एग्जांपल, कैन यू पास ऑन, पास ऑन योर ऑफिस फाइल, ऑफिस फाइल, फाइल टू मी। क्या तुम खुद के ऑफिस की फाइल मुझे दे सकते हो, मेरे को पास ऑन कर सकते हो। तो जब कभी भी लेने या देने की बात आए, लेने की बात आए, तो आप ये मत कहिए मुझे ये दे दीजिए
या ये दीजिए, वहाँ पे यूज़ करिए। प्लीज़ डेजर्ट पास ऑन कर दो ना, इस तरीके से बोलिए ताकि आपके डेली यूज़ में आ जाए और फिर आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत ना हो। अब देखो थर्ड, पास आउट। पास आउट का मतलब क्या होता है कि जब अपन किसी कॉलेज से पास आउट हो गए, एक तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई अपन ने एजुकेशन डिग्री क्या की, कंप्लीट की, एजुकेशन डिग्री कंप्लीट की और फिर अपन ने कॉलेज से जा रहे हैं। इसका सेकंड मीनिंग होता है कि कोई अनकॉन्शियस हो सकता है ना, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस हो सकता है ना, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कॉन्शियस। जब कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, जैसे कि अनकॉन्शियस हो जाता है ना, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, पास आउट। ओके, और इसका एक मीनिंग और होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो इसके पास आउट कितने मीनिंग हो गए, तीन। एक तो हो गया अनकॉन्शियस, एक हो गया कोई भी एजुकेशन डिग्री पास करना, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना कोई भी चीज। ओके, सो अब देखते हैं इन तीनों का। एक सेंटेंस इससे बना लेते हैं, एक इससे अनकॉन्शियस से और एक डिस्ट्रीब्यूट से। ओके, पहले बनाते हैं डिग्री से। टुडे इज माय लास्ट डे इन माय कॉलेज। टुमारो कॉलेज। टुमारो I am going to पास आउट। तो यहाँ पे पास आउट का क्या मतलब हो गया कि मैं पास हो जाऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। ओके, अब देखते हैं सेकंड मीनिंग, यानी अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस आप कब होते हो, आपने कुछ डिप्रेशन वाला काम कर लिया, स्ट्रेस वाला काम कर लिया, या आप रनिंग करके आ रहे हो। ओके, सो अनकॉन्शियस का मीनिंग देखो, अनकॉन्शियस में पास आउट कैसे यूज करेंगे। Last night he burnt the midnight oil because of exam. I think he will fall क्या, पास आउट। he will fall पास आउट, कि वो रात भर सोया नहीं, रात भर पढ़ता रहा, और आज मुझे क्या लगता है कि वो क्या हो जाएगा, फॉल, यानी कि गिर जाएगा। क्यों, अनकॉन्शियस की वजह से, यानी कि पास आउट हो जाएगा। he will fall पास आउट। ओके, अब जैसे कि he will पास आउट, इसको ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फॉल का मतलब क्या है, पास आउट, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाता है। ओके, अब इसके थर्ड मीनिंग को देखते हैं। ओके, देखते डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड मीनिंग में क्या हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट बच्चों ने करना, डिस्ट्रीब्यूट फाइल्स को करना, या डिस्ट्रीब्यूट किन किन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अपने यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे कि फाइल्स या पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, टीचर्स पास आउट द पेपर्स to students during their examination. भाई ये सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ये रोजाना हमेशा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई टीचर्स क्या करते हैं, पेपर्स बांटते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको किस में लिख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये बातें तो होती है, रेगुलर है। जो चीज़ें रेगुलर है, जो आदत की तरह दिखती है, उनको अपन किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इससे अपन ने 3 एग्जांपल देख लिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, पास ऑफ। पास ऑफ का क्या मतलब होता है, पास ऑफ का मतलब होता है जैसे कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि किसी चीज़ का कंप्लीट होना पास ऑफ होता है, या फिर किसी चीज़ का एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जैसे कि
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बिकॉज मेरी मम्मा ने क्या किया था, मेरे को टी पास ऑन की थी बाहर। ओके, सो देखिए पास ऑन का क्या मतलब मैं बता रहा था आपको, क्या संपन्न होना कोई भी चीज या फिर गुजर जाना। क्या गुजर जाना। देखो कोई चीज संपन्न कब होती है, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल क्या हो गया, पीसफुली संपन्न हो गया, या फिर हमने मीटिंग की, असेंबली की और पीसफुली सारा काम संपन्न हो गया हमारा, या फिर हमने मैरिज की वो भी पीसफुली संपन्न हो गई, वरना तो बहुत लड़ाइयाँ होती है। गुजर जाना यानी कि गुजर जाना इन द सेंस मरने के सेंस में नहीं, जैसे कोई तूफान आया, जैसे कोई बहुत भारी वर्षा हुई और बिना किसी नुकसान के पास ऑफ हो गई यानी कि गुजर गई। ओके, सो दो आपको सेंटेंसेस करवाता हूँ मैं, एक संपन्न से और एक गुजर जाना से। देखिए द पॉलिटिकल रैली has passed off क्या हो गई, पास्ड ऑफ हो गई। कैसे संपन्न हो गई, पास्ड ऑफ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और लास्ट में लगा दिया मैंने रिसेंटली। ओके, जो रिसेंटली रैली हुई थी उसमें क्या हो गया, ये रैली अच्छे से सलट गई भाई, कोई नुकसान नहीं हुआ। वरना तो आप देखते हैं कि जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, बहुत से लोग मारे जाते हैं रैलियों के दौरान, उपद्रव हो जाता है, दंगा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने हैज पास्ट लिखा है, ठीक है, वर्ब थर्ड आई और हैज आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिसेंटली वर्ड है। ओके, तो अब अपन इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं, गुजर जाना। गुजर जाना की सेंस में, ओके, तो गुजर जाना की सेंस में क्या होता है, इसका दूसरा सेंटेंस देखिए। गुजर जाना यानी किसी तूफान का गुजर जाना, या किसी हैवी डाउनपोर का गुजर जाना। हैवी डाउनपोर पास्ड ऑफ विदाउट एनी कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है कोई भी विपदा या जिससे हानि हो ह्यूमन लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी, उसको कहते हैं कैलामिटी। और ये क्या हो गई, हैवी डाउनपोर किसको कहते हैं, भारी वर्षा। अब तो देखते हैं भारी वर्षा होती है या तो बाढ़ आ जाती है या फिर घर गिर जाते हैं, जिसके ऊपर गिरते हैं वो मर जाता है। तो फिर ये यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पास्ट ऑफ, ठीक है, बीत गया, ठीक है, एनी कैलामिटी, बस। ओके, तो ये अपना पास ऑफ भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पास अप। जैसे कि पास अप का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी आई। ओके, जैसे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई कि यार मैं एसबीआई क्लर्क का भी फॉर्म भरूँ या नहीं, रहने दूँ, और आपने वो नहीं भरा, तो वहाँ पे क्या लगेंगे, पास अप हो गया यार, मैंने भरा नहीं, क्या हो गया, फेल टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना कि किसी भी मौके का फायदा ना उठा पाना, उसको कैसे कहते हैं, पास ऑफ। सो ये एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे कि नेवर पास अप द अपॉर्चुनिटी टू टेक गवर्नमेंट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। क्या भाई कि नेवर पास अप, की अपॉर्चुनिटी को मत खोइए। कौन सी अपॉर्चुनिटी, टू टेक गवर्नमेंट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। ओके, सो नेवर पास अप, उस चीज को पास अप मत करिए भाई, फेल मत होइए उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में। एक और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए, एक सेंटेंस और देख लीजिए। अपन दूसरा किस लिए यूज कर सकते हैं भाई, पास अप हो गया यार, पास अप अपने इस सेंस में यूज कर सकते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए कि यार पास अप मत करना, ठीक है। यू मस्ट नॉट पास अप,
दिस चांस टू गो अब्रोड। मान ले कि यार तुम अब की बार तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, कहाँ पे जाने का चांस, अब्रोड जाने का, यानी कि पास अप मत कर देना, यानी कि मिस मत कर देना। ओके, इस सेंस में पास अप का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए पास थ्रू। पास थ्रू का क्या मतलब होता है, जब अपन कोई कष्ट सहते हैं ना डिफिकल्टीज के अंदर, जब अपन इंड्योर करते हैं तो इस चीज को क्या कहते हैं, पास थ्रू। और जैसे कि कई फ्रेजेस के कई मीनिंग होते हैं, इसके भी 2 से 3 मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ। एक मीनिंग है कि जब आप कहीं से निकल रहे हो, कहीं से निकलना, कहीं से निकलना, यानी कि मैं कह सकता हूं मूव थ्रू। क्या कहते हैं अपन कहीं से निकलने को, मूव थ्रू। ये भी लिख लेना, क्योंकि मूव पे कराऊंगा तो इजीली याद रहेगा एक पहले से। और दूसरा क्या होता है पास थ्रू का मतलब कि किसी चीज को इंड्योर करना, इंड्योर यानी कि सहना। ओके, आप किसी चीज को सहते हो, इंड्योर को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। आप किसी चीज को सहते हो उसको क्या कहते हैं, इंड्योर, इंड्योर करना। ओके, यानी कि आपने डिफिकल्टीज को सहन किया, तो अपना क्या क्या लिखते हैं, आई हैव पास्ड थ्रू, आई हैव पास्ड थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, मैनी डिफिकल्टीज इन recent year, in recent year because of unemployment। भाई हम सबसे रिलेट भी हो रहा है। देखो आई हैव पास थ्रू, भाई मैंने बहुत ज़्यादा इंड्योर किया है। क्या इंड्योर किया है, मैंने डिफिकल्टीज इन रिसेंट ईयर, पिछले साल में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या की है, फेस की है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई जो सोशल इविल है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कारण। तो अब देखिए इससे हो गया अपना सेंटेंस। अब उससे देखते हैं, भाई कहीं से निकल रहे थे। अब आप क्या करते हो जब आप कहीं से निकलते हो, या तो किसी से मिलते हो, जैसे कि आप भानगढ़ किले में जा रहे हो तो आप सोचते हो यार जयपुर भी तो पास है, जयपुर वाले भी देख सकते हैं। ओके, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे कि आप दिल्ली जा रहे हो और आपको पता है कि गुड़गांवा में कोई रिलेटिव्स रहते हैं आपके, बहुत पुराने, और आपको काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, तो आप क्या करते हो कि यार चलो मैं उनके पास भी जाया आता हूँ, यानी कि क्या मूव थ्रू कर गए आप वहाँ पे। जैसे कि आई पास थ्रू, जैसे कि पास नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पास थ्रू, क्योंकि अपन ने पीछे किया है। आई पास थ्रू, ओके, आई पास थ्रू द दिल्ली, मैं कहीं से निकल रहा था, यानी मैं दिल्ली से निकल रहा था। आई पास थ्रू, इसको इतना लिखिए, यानी कि मैं कहीं से निकल रहा था। I went to my uncle's house to meet them, आप सोचेंगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आया, सेकंड इसलिए नहीं आया कि पहले टू आ रखा है। टू प्लस क्या होता है, वर्ब फर्स्ट। ओके, या फिर होता है टू वर्ब प्लस आईएनजी, वो एक जिरंड है, आगे बात करेंगे उसके ऊपर। आई पास्ड थ्रू, मैं कहीं से गुजर रहा था। आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस टू मीट देम, मैं उनसे मिलने चला गया। तो आज की अपनी ये फ्रेजल वर्ब्स थी, और मैं अब आपको जल्दी सी रिवाइज करवा देता हूँ सारी, जैसे कि शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था पास अवे, पास अवे, उसका क्या अर्थ था, मरना। मैंने लिखा पास ऑन, पास ऑन का क्या मतलब था, एक तो था मरना, और एक क्या था पास ऑन का मतलब, एक पास ऑन का मतलब था स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना। ओके, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है एक्टर वगैरह की वजह से, बट आप चिंता मत करिए, आपको वीडियो देखनी होगी तो आप तो कर लेंगे, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया क्या, स्थानांतरित, यानी कि क्या करना, हैंड ऑन करना, ठीक है। अब देखिए तीसरी क्या थी, पास आउट। पास आउट का मैंने क्या बताया, या तो कॉलेज कंप्लीट कर लेना, या फिर अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाना, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को। इसके 3 मीनिंग थे। अब देखिए आगे, 3 फ्रेजल वर्ब हो गई आपकी रिवाइज। अब क्या था, पास ऑफ। पास ऑफ अपन ने क्या पास ऑफ करा दिया था,
एक तो गुजरना, किसी कैलेमिटी का गुजरना हो गया, ठीक है। एक अपन ने क्या किया था, किसी चीज़ का संपन्न होना, यानी कि वोटिंग संपन्न हो गई या फिर रैली संपन्न हो गई या मैरिज अच्छे से हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया था अपन ने, पास अप। पास अप यानी कि फेल हो जाना। फेल किस चीज़ में, कोई चांस लेने में मिस कर देना, कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, उसको क्या कहेंगे, पास अप। ओके। फिर आता है पास थ्रू। पास थ्रू का मैंने आपको क्या बताया था, एंड्योर, यानी कि किसी चीज़ से गुजरना और उसको सह जाना। और एक मैंने बताया था मूव थ्रू। मूव थ्रू यानी कि आप कहीं से निकल रहे हो और निकलते वक्त आप किसी से मिलने चले गए या कोई अदर काम करने चले गए जो आप टारगेट बना के नहीं आए थे। आज के लिए इतने फ्रेजल वर्ब्स, और मैं होप करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बस इतना ही करिए। शेयर करना खुद ब खुद होता रहेगा जब आप पढ़ते रहेंगे रेगुलरली, या आप खुद के दोस्तों को बताएंगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, सो जय हिंद, जय भारत, और मेहनत करिए, एक दिन सफलता मिलेगी आपको ज़रूर। थैंक यू।